चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपके मृदा संरक्षण। मिट्टियां, इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समस्याएं। समस्या में सबसे पहले हमने पढ़ी है मृदा को अपर्दन की समस्या है। उसके बाद में जो समस्या पढ़ी है वो सेम समस्या है। जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे अगली समस्या लिखेगा भूमि, लिखिएगा भूमि अवनयन। कौन सी है? भूमि अवनयन। ये भूमि अवनयन क्या होता है? भूमि अवनयन से तात्पर्य होता है उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। भूमि अवनयन का अर्थ क्या होता है? उर्वरा शक्ति का ह्रास होना। ये कैसे होता है? देखिए होता क्या है कि खाद वे यानी कि रासायनिक उर्वरक, यानी कि रासायनिक जो खाद है, रासायनिक उर्वरक वे पदार्थों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति कम होती जाती है, कम होती है। तो वो होता है क्या? याद रखिएगा भूमि अवनयन। इसे क्या बोलते हैं? भूमि अवनयन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर है आपके अगली समस्या, वो है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा आप सब जानते हैं अधिक वर्षा के कारण भी होता है, और मेनली यह है कि मिट्टी का जो पीएच है, पीएच का मान वो 7 से क्या होता है? 7 से कम हो। वो कौन से है? अम्लीय मृदा। और याद रखिएगा इसके उपचार हेतु चूने का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग, याद रखें। इसी प्रकार से एक आप पढ़ते हैं क्षारीय मृदा। और क्षारीय जो मृदा है, याद रखेंगे मिट्टी का पीएच मान जो है वो होता है आपके 7 से अधिक, उसे आप क्षारीय मृदा, और उपचार हेतु जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग। तो ये है आपके कौन सी? क्षारीय मृदा। ये कौन सी है? अम्लीय मृदा। और ये कौन सी है? भूमि अवनयन। चलिए आगे लिखिए। अब आप लिख लीजिएगा भूमि सुधार अधिनियम है कुछ, या कुछ कानून है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। भूमि सुधार कानून आते हैं कई बार, जैसे आरएस जैसे पेपरों में आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि राजस्थान भूमि सुधार वे जागीरदारी पुनर्ग्रहण जो अधिनियम है वो कब लाया गया? तो याद रखिएगा ये अधिनियम लाया गया था 1952 के अंदर। राजस्थान भूमि सुधार, ना उधार नहीं भाई, राजस्थान भूमि सुधार है। राजस्थान भूमि सुधार वे जागीरदारी पुनर्ग्रहण जो अधिनियम है वो 1952, ठीक है। फिर है राजस्थान, याद रखिएगा काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान काफी बार एग्जाम के अंदर आया भी है, याद रखिएगा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व भूमि से संबंधित, 23 मई 1956। ये भू राजस्व जो सुधार है, यानी कि राजस्थान भू राजस्व जो अधिनियम है, ये कहता है कि एक तो किसान का भूमि पर हक, किसान का भूमि पर हक दिलाने का जो अधिनियम है वो है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,
याद रखिएगा। और एक लिख लीजिएगा, राजस्थान जागीरदारी वे विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो याद रखिएगा 1959 के अंदर। चलिए आगे। तो ये मिट्टी से संबंधित समस्या होगी। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान की ये जो मिट्टियां हैं, इस मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, और राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हम 3 प्रकार से अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप लिखेगा, कृषि विभाग के अनुसार। और जो कृषि विभाग है इसके अनुसार जो मिट्टियों का वर्गीकरण दिया गया है वो टोटल है, याद रखिएगा, 14 प्रकार से। 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण बताया गया है, किसके अनुसार? कृषि विभाग के अनुसार। याद रखेंगे, कृषि विभाग के अनुसार ही बताया गया। ठीक है जी। तो कृषि विभाग के अनुसार देखते हैं कि राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है और कैसे है, एक एक बिंदु के बारे में। ठीक है। तो यहां पर जो कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियां हैं उसमें केवल इतनी सी जानकारी है कि कौन से जिले में कौन सी मिट्टी है, बस। यानी कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो कौन कौन से जिले में बताई गई है। ठीक है। तो लीजिए इसकी शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं यहां से। लीजिए नंबर 1 जो है वो है यहां पर श्री गंगानगर। और नंबर 1 तो आप लिखेंगे, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, रेवेरिना मृदा कहां पाई जाती है? और दूसरी है साइरोजक्स या साइरोजॉक्स मृदा जो है वो कहां पर पाई जाती है? साइरोजक्स मृदा कहां पाई जाती है? और ये दोनों प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो आपको देखने को मिलती है कहां पर? तो याद रखिएगा, श्री गंगानगर। ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि रेवेरिना और साइरोजक्स नामक मृदा जो है वो, आप मैप बनाकर लिख लीजिए, 1 लाइनर लिख लीजिए। लेकिन मैप से क्या चीजें थोड़ी आसान हो जाती है जी, मन लगता है कि पढ़ ले। नंबर 3 जो है वो है आपकी जिप्सी फेरस मृदा। और जिप्सी फेरस जो मृदा है वो है आपके, याद रखिएगा, बीकानेर में, बीकानेर। और एक है आपके, याद रखिएगा, वो है केलशी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। और ये जो केलशी ब्राउन मरुस्थलीय जो मृदा है, केलशी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये है आपके बीकानेर एंड, याद रखिएगा, जैसलमेर। केलशी ब्राउन जो मरुस्थलीय मृदा है वो कहां पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है। ये है केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। एक आपके इसी प्रकार की मृदा है इधर, वो है नंबर 5, नॉन केल्सिल ब्राउन, नॉन कैल्सिल ब्राउन मरुस्थल मृदा। और ये मिट्टी जहां पाई जाती है वो है आपके जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। नॉन कैल्सिल ब्राउन मरुस्थल मृदा, याद रखिएगा। ठीक है। फिर यहीं से लिख लीजिएगा एक और, नंबर 6, नंबर 6, नवीन जलोढ़ मृदा। और नवीन जलोढ़ मृदा जो है वो है आपकी भरतपुर, धौलपुर वे सवाई माधोपुर। तो नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा पूछे और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पूछे तो याद रखना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लिखिए। उसके बाद में नंबर 7, नंबर 7 है यहाँ पर, ये कौन सी है, तो नंबर 7 लिख लीजिएगा, मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय जो मृदा है वह है, याद रखिएगा, मरुस्थल क्षेत्र में। और मरुस्थल क्षेत्र का मतलब है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जालोर, वे हनुमानगढ़। यहां पर जिस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो है आपके, याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा। 7 लिखिएगा, ये 7 अगले पेज में लिखते हैं। चलिए लिख लिए 7 प्रकार की। नेक्स्ट अगली जो 7 प्रकार की मृदा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, नंबर 8, ग्रे ब्राउन। याद रखिएगा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कहां कहां पर है, तो याद रखिएगा, जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर, वे भीलवाड़ा। ग्रे ब्राउन, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर लिख लीजिएगा नेक्स्ट, नंबर 9, वो है आपके पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय जो मृदा है यह है आपके उदयपुर व कोटा। उदयपुर और कोटा के अंदर जिस प्रकार की मिट्टी है वो है आपके पर्वतीय मृदा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर है आपके नंबर 10, लाल लोमी मृदा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, याद रखिएगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो है वो किस प्रकार की मृदा है, याद रखिएगा, लाल लोमी मृदा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 10, 11, नवीन भूरी मृदा। और ये जो नवीन भूरी मृदा है ये है आपके, याद रखिएगा, अजमेर और भीलवाड़ा। ये जो है ना, जैसे नवीन भूरी मृदा है, लाल लोमी मृदा है, पर्वतीय मृदा, ये 4 एक तरफ ऐसे नाम देगा और फिर सामने मिलान करने वाले नाम देगा ये। ठीक है, फिर लिखिएगा, अगली है वो है आपकी नंबर 12, वो है पीली भूरी मृदा। और पीली भूरी जो मृदा है ये है आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर व टोंक। याद रखिएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और याद रखिएगा टोंक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। ठीक है, फिर लिख लीजिएगा, अगली मध्यम काली मृदा हो जाएगी और वो तो आप जानते ही हैं, नंबर 13, मध्यम, मध्यम काली मृदा। हाड़ौती क्षेत्र, भीलवाड़ा वे चित्तौड़गढ़। मतलब यहां पर जो है वो आपकी कौन सी मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, लिख लिए। फिर अंत में यहां पर लिख लेना आप, ये रहा, यानी कि नंबर जो 14 है वो है आपकी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उतारी, उतारी।
चलिए, तो ये तो हो गया था आपके कृषि विभाग के अनुसार 14 प्रकार की जो मिट्टियों का वर्गीकरण दिया गया था वो। इनमें से आपको मिट्टी का नाम दिया जाएगा और जिलों के नाम पूछे जाएंगे, या 3 जिलों के नाम देके पूछ लेगा कृषि विभाग के अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब लिखिएगा दूसरा वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि जो अनुसंधान परिषद है, यानी कि ICAR, भारतीय कृषि जो अनुसंधान परिषद है ICAR, इसके अनुसार जो मिट्टियों का वर्गीकरण है उसके बारे में अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण, और इसके अनुसार जो जो मिट्टियों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे उनको डिटेल से पढ़ना है। लीजिए, यहां पर हम जिस मिट्टी की बात करने वाले हैं ये राजस्थान है, और यहां पर देखिए जिला कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर, इधर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, चूरू। ये जो जिले आपके सामने दे रखे हैं, यहां पर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो है आपके रेतीली मृदा। ये जो आपके सामने जिले लिखे हुए हैं, यहां पर आपको जिस प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है वो किस प्रकार की मिट्टी है, याद रखिएगा, रेतीली मिट्टी। कौन कौन सी? रेतीली मिट्टी। सबसे पहले इस रेतीली मिट्टी के अन्य नाम लिखेंगे आप। रेतीली मिट्टी का अन्य नाम है, याद रखिएगा, इसे ही आप कहते हैं ब्लू मृदा, इसे ही आप कहते हैं बालू मृदा, इसे ही आप कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, और इसे ही आप कहते हैं प्यासी मिट्टी। तो ये जो है रेतीली मिट्टी, ये इस रेतीली मिट्टी के क्या है, याद रखिएगा, अन्य अन्य नाम है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो क्षेत्र है आपके पश्चिमी राजस्थान, और याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं तो आपके सामने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक इसमें झुंझुनू लिख लेना, और हल्का सा झुंझुनू के अंदर भी तो थोड़ा सा मरुस्थलीय है। तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू, ये जिलों के नाम भी लिखने हैं। क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं तो इन जिलों के नाम लिखो कि इन ये जिले हैं जहां पर किस प्रकार की मिट्टी है, रेतीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो एक तो हुआ है, याद रखिएगा, भौतिक अपसे। अपसे का मतलब होता है कणों का अपने स्थानों पर टूटकर बिखरना, और ग्रेनाइट से इस प्रकार की जो मिट्टी है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, आजकल क्या है क्वेश्चन जो आता है वो विशेषताओं से आता है। विशेषता में नंबर 1 याद रखेंगे आप, राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी यदि कोई है तो वो कौन सी है, याद रखिएगा, रेतीली मृदा। कौन सी है, रेतीली मृदा। ये जो मिट्टी है, याद रखिएगा, पवनों के माध्यम से स्थानांतरित होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। पवनों के माध्यम से स्थानांतरित, पवनों के माध्यम से क्या होती है, याद रखिएगा, स्थानांतरित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, पवनों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। तीसरी बात, ये मोटे कणों वाली मिट्टी है, याद रखिएगा, इसके कण बहुत बड़े बड़े हैं। मोटे कणों वाली मिट्टी कम उपजाऊ है। क्यों कम उपजाऊ, वे अधिक लवणता है इसमें। अधिक लवणता के कारण ही क्या है ये, याद रखिएगा, कम उपजाऊ है। इसके अंदर याद रखेंगे कैल्शियम व फास्फेट की अधिकता है। इनकी अधिकता है, इसका मतलब बाकी जो है सारे सारे उसकी कमी है यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन हो या कार्बनिक पदार्थ। नाइट्रोजन की कमी, याद रखिए।
कौन सी मिट्टी है? याद रखिएगा, रेतीली मिट्टी। उतारिए। चलिए, अब ये जो रेतीली मिट्टी है इसके कुछ भाग हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। लिख लीजिएगा, रेतीली मिट्टी के भाग। जैसे जैसे लाल रेतीली मिट्टी। अभी जो लाल रेतीली मिट्टी है, ये है आपके जालोर, जोधपुर, चूरू व झुंझुनू। एक है आपके पीली भूरी रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। और ये जो है, ये है आपके नागौर व पाली। और उसके बाद में जो है वो लिख लीजिएगा खारी मिट्टी। खारी मिट्टी वही जहां पर खारे पानी की झीलें हैं, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, वे डीडवा। ये रेतीली मिट्टी के भाग है, उतार लीजिए। और फिर ये रेतीली मिट्टी कंप्लीट हो गई आपकी। पहले ये उतार लीजिए।